साहब ने संगति पर बड़ा जोर दिया है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, आधी में बुनियाद। कबीर संगति साधु की, कबीर संगति साधु की, कटे कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। सतसंगति सदगुरु शरण, सेवा भाव विचार, उपकार उपकार गुरु पाठ है, यह विकर्म जगसार, यह विकर्म जगसार। सतसंगति अपना रंग दिखाती है। इत्र बेचने वाले के पास हम जाते हैं, इत्र बेचने वाले के पास हम जाते हैं, उसका इत्र हम लें या ना लें, उसकी सुगंधी से तो बच नहीं सकते, उसकी सुगंधी से तो बच नहीं सकते। सबका अपना एक अंतःकरण है। इस संगति का इस आध्यात्मिक संगति का प्रभाव, इसका प्रकाश हमारे मन पर, हमारी वाणी पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे विचारों पर न पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को अपना बना लेती है। सूर्य की किरणों की संगति से, सूर्य की किरणों की संगति से अशुद्ध जल शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। सूर्य की किरणें उन्हें अपने जैसा बना लेती हैं, अपने जैसा बना लेती हैं। शिष्य और शिष्याओं के अंतःकरण में कैसा भी अंधेरा हो, कोई हताशा न हो, कोई निराशा न हो। शिष्य और शिष्याओं के अंतःकरण में, मन के किसी कोने में कैसा भी अंधेरा क्यों न छिपा हो, ये विहंगम योग की सतसंगति, ये सद्गुरु ज्ञान का आलोक, ये स्वर वेद का स्वर शिष्य और शिष्याओं के अंतःकरण के किसी भी मैल को धोने में बिल्कुल सक्षम है, बिल्कुल सक्षम है। कोई हताशा ना हो, कोई निराशा ना हो। जीवन आनंददायी बने, जीवन आनंददायी बने। क्यों आनंददायी बने जीवन? क्योंकि जीवन का जो आधार है,
हम सबके जीवन का जो आधार है वो परमात्मा आनंद ही आनंद है, आनंद स्वरूप है। रसो वैसः आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाद्वै खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिशंविशन्ति। वह आनंद का स्रोत हमारे भीतर है। आनंद का सागर हमारे भीतर हिलोरे ले रहा है। हमने उस आनंद का अनुभव भी तो किया है। साहब क्या कहते हैं, हंसा हंसा तू तो सबल था, हंसा हंसा तू तो सबल था, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल रंग कुरंगे रंगिया और किया लगवार, और किया लगवार। तू सबल था। सबलता का अर्थ है कि उस परमात्मा के आनंद के साथ था। हंसा तू तो सबल था, तू सनाथ था, तू बंधन में नहीं था, तू प्रकृति में नहीं था, तू दुखों में नहीं था, तू परमानंद के साथ था, तू सनाथ था। उस परम आनंद के साथ था। हमने उस परम आनंद का अनुभव किया है, हमने परम शांति का अनुभव किया है। हम सभी आनंद चाहते हैं, हम सभी शांति चाहते हैं, क्योंकि उस परमात्मा का, उस परम आनंद का, उस परम शांति का हमने पूर्व में अनुभव किया है, पूर्व में अनुभव किया है। हम सभी सुख चाहते हैं, हम सभी शांति चाहते हैं। और क्यों न चाहें, क्योंकि शांति का समुद्र, आनंद का समुद्र, आनंद का समुद्र वो कहीं और नहीं, आनंद और शांति का समुद्र अगर विश्व में कहीं स्थित है तो हमारी आत्मा के अंदर, अंतरात्मा में स्थित है। ईश्वर का रहस्य कहाँ है? ईश्वर का रहस्य मानव में निहित है। ईश्वर का रहस्य हमारे भीतर निहित है, हर एक क्षण अनमोल है। हर एक क्षण अनमोल है, ईश्वर का महान प्रसाद है। यूं ही नहीं मिल गया ये जीवन, यूं ही नहीं मिल गया ये जीवन।
यूं ही नहीं गंवा सकते, यूं ही नहीं गंवा सकते, बल्कि ये जीवन है क्या, ये शरीर हमें क्यों मिला है, इसका अनुभव हो जाए, इसका अनुभव हो जाए। हम जीवन कहें, हम जीवन कहें, हम जीवन कहें या सत्य कहें, बात एक है, दो नहीं है। जीवन को ठीक ठीक समझ लिया, जीवन को ठीक ठीक जान लिया, ये जीवन है क्या, इसका अनुभव कर लिया, इसका अर्थ है हमने परम सत्य को जान लिया, परम सत्य का अन्वेषण कर लिया। क्योंकि जीवन का आधार परमात्मा है। तो संगति अपना असर दिखाती है। जिस माहौल में हम रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, सबकी अपनी एक संगति होती है। सब अपनी संगति ढूंढ लेते हैं, सबको अपनी संगति में जैसे रस आता हो। जो साधक और साधिकाओं की संगति है, जो विहंगम योग की संगति है, जो स्वर वेद की संगति है, वो संगति जीव के उद्धार की संगति है, आत्मा के कल्याण की संगति है। यही श्रद्धा भाव है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। सत्संगति का अर्थ है सत्य के साथ गति करना। चरैवेति चरैवेति, वेद में ऋषि क्या कहते हैं? स्वस्ति पंथा मनुचरेम, स्वस्ति पंथा मनुचरेम, सूर्या चंद्रमसाविव। हे प्रभु, हे प्रभु, जैसे सूर्य और चंद्र, जैसे सूर्य और चंद्र सदैव कल्याण के पथ पर ही चलते जा रहे हैं, जैसे सूर्य और चंद्र सदैव कल्याण के ही रास्ते पर चलते जा रहे हैं, हे प्रभु मैं भी सूर्य और चंद्र की भांति सदैव कल्याण के ही मार्ग पर चलता रहूं। सदैव मैं सूर्य और चंद्र की भांति चमकता रहूं, अपने दोषों को धोता रहूं, आत्मनिरीक्षण करता रहूं, सेवा से, सत्संग से, सेवा से, सत्संग से और साधना से, हे प्रभु मैं कभी दूर न जाऊं, दूर न हटूं। तो श्रद्धा का यही अर्थ है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। श्रद्धा मतलब सत्य पर विश्वास। अब विश्वास कर लिया तो कर लिया। ईश्वर पर, सदगुरु के ज्ञान विज्ञान पर, स्वर वेद पर, विहंगम योग की साधना पर, इस सत्संगति पर विश्वास कर लिया तो कर लिया। अब पीछे नहीं हटने वाले, अब पीछे नहीं हटने वाले।
यही श्रद्धा है। श्रद्धा शिष्य और शिष्याओं का आंतरिक धन है, आंतरिक धन, उनके अंतःकरण की संपत्ति है, आध्यात्मिक संपत्ति है, जिसे हम कहते हैं श्रद्धा। सत्य पर विश्वास है। गीता में योगीराज कहते हैं विश्वासो फलदायकः। सत्य पर विश्वास बड़ी वस्तु है। कोई संशय न हो, कोई भ्रम न हो, कोई संशय कोई भ्रम हमें घेर न ले। सदैव हम उस पथ पर गतिमान रहें, यही श्रद्धा भाव है। अभी हमें परम सत्य का अनुभव नहीं हुआ, अभी हम अध्यात्म के पथ पर चल रहे हैं, अभी परम शांति का भी अनुभव नहीं हुआ, अभी परम तत्व की प्राप्ति नहीं हुई, तो क्या हुआ? जिसने उस परम तत्व का साक्षात किया, जिसने उस परम ज्ञान को उपलब्ध किया, जिसने स्व इच्छा से अपने भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया, उसके बताए रास्ते पर हम चल पड़े तो चल पड़े। यही श्रद्धा भाव है, यही सत्य पर विश्वास है। तो हमारे सामने संसार है, हमारे सामने संसार है, हमारे सामने ये प्रकृति है। हमारा शरीर ही प्रकृति का है। यह शरीर मिट्टी का बना है, मिट्टी का बना है। शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग, शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग ये पृथ्वी तत्वों का बना है। अग्नि पाचन संस्थान का नियंत्रण और जीवन के अनुकूल ऊष्मा, ये अग्नि का काम है। समस्त पदार्थों का संश्लेषण करना, ये जल तत्वों की भूमिका है। ये वायु पंच प्राण, ये वायु पंच प्राण और पंच उप प्राण के रूप में हमारे शरीर में प्रतिष्ठित है। ये वायु पंच प्राण और पंच उप प्राण के रूप में शरीर में समस्त अवकाश प्रदान, शरीर में जो समस्त अवकाश है वो आकाश तत्वों से बने हैं, वो आकाश तत्वों से बने हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों के सहयोग से षट विकारों को प्राप्त होने वाली ये भौतिक देह है। साहेब की वाणी क्या कहती है? अलख पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा डारा, तामे जीव ब्रह्म अरु माया, समर्थ ऐसा खेल बनाया, समर्थ ऐसा खेल बनाया।